आज पर्वादिराज पर्व प्रजूषण का प्रथम दिन है। पर्व तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस पर्वों की दुनिया में देखने जाए तो दो प्रकार के पर्व होते हैं। एक होता है लौकिक पर्व, एक होता है लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व जो होता है वह मात्र ने मात्र मन के मनोरंजन के लिए, मन की खुशियों के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए, वाणी के आलाप विलाप के लिए ही होता है। लेकिन लोकोत्तर जो पर्व होता है वो आत्म कल्याणकारी होता है। वह इस लोक में भी हितकारी होता है और परलोक के लिए भी हितकारी होता है। तो ऐसे लोकोत्तर पर्व के अंदर आज हमारा पर्वादिराज पर्व प्रजूषण जिनका प्रारंभ हुआ है, इस पर्वादिराज प्रजूषण पर्व को पर्वादि राज क्यों कहा, राजा के रूप में क्यों माना? जिस तरह से हम मंत्रों की दुनिया में जाएं तो अनेकों मंत्र हैं, लेकिन उन सभी मंत्रों के अंदर शिरोमणि रूप में अगर कोई मंत्र है, जो 14 पूर्व का सार रूप अगर कोई मंत्र है, तो वह है हमारा मंत्रादिराज महामंत्र नमस्कार महामंत्र। दुनिया में तो इस पृथ्वी तल पर अनेकों प्रकार की नदियां हैं, असंख्य नदियां बहती है, लेकिन उस सभी नदियों के अंदर पवित्र नदी यदि किसी को माना गया है तो वो गंगा को माना गया। तीर्थों में इस पृथ्वी पर तीर्थों की कोई कमी नहीं, अनेकों अनेकों तीर्थ है इस पृथ्वी तल पर, लेकिन उस सभी तीर्थों का राजा अगर कोई तीर्थ रूप में है, राजा के रूप में है, तो वो हमारा शैत्रुंज गिरिराज, उसको राजा माना गया है। वैसे ही पर्वों की दुनिया में भी हमारा पर्वादिराज पर्व प्रजूषण राजा के रूप में माना गया, क्योंकि ये पर्व मात्र ने मात्र आत्मशुद्धि का पर्व है। इस पर्व के द्वारा एक ही लक्ष्य बनाया जाता है, आत्मशुद्धि कैसे करना, आत्मा को कसाय से मुक्त कैसे बनाना, आत्मा हमारी निर्मल कैसे बन जाए, आत्मा हमारी पवित्र कैसे हो जाए, यही लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य के अंदर आज हम प्रथम दिन के अंदर हम अष्टानिका पर्व के रूप में प्रवचन प्रारंभ करेंगे। ये प्रवचन हमारा 3 दिन चलेगा। ये प्रवचन हमारा 3 दिन चलेगा और उस अष्टानिका पर्व के अंदर क्या क्या बताएगा, आप ध्यान से सुनना। प्रवचन तो हमारे इतने सार्वगर्भित तो जैसे होते हैं ना, परमात्मा का हम अभिषेक करते हैं ना, परमात्मा का अभिषेक, जन्माभिषेक क्यों करते हैं? हमेशा परमात्मा का 8 प्रकारी पूजा के अंदर सबसे पहला अगर कोई पूजा होती है तो कौन सी होती है? कौन सी होती है? जल पूजा होती है। क्यों होती है? पहला चंदन क्यों नहीं किया, पहला पुष्प क्यों नहीं चढ़ाया, पहले आंगी क्यों नहीं की? जल पूजा ही क्यों? क्योंकि जब तक जल पूजा नहीं होगी दूसरी पूजा हम कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उठा दे बस। तो जल पूजा हम करेंगे नहीं तब तक हम दूसरी पूजा नहीं कर सकते। शरीर के अंदर भी देखो, हम नए कपड़े पहनने के पहले, आभूषण धारण करने के पहले, बहनें हमारी श्रृंगार सजने के पहले क्या करती है? स्नान। ये शरीर की शुद्धि के लिए करते हैं। हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए भी जैसे हम परमात्मा का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से करते हैं,
परमात्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, हमारी आत्मा अनादि काल से पाप मल से मलिन बनी हुई है, उसको निर्मल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? परमात्मा का अभिषेक करते हैं। इसी पंचामृत के समान आज के हमारे अष्टानी का प्रवचन के अंदर 5 कर्तव्य का हम विवेचन सुनेंगे। ये मात्र सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए है। और हमारा परमात्मा इतना करुणालु है, इतना दयालु है, उन्होंने कोई बात का फोर्स नहीं करा, दबाव नहीं करा, भाई तब करो तो चलो 8 दिन आपको 28 करनी है, ऐसा नहीं कहा। यथाशक्ति उन्होंने ये सब चीजें डाली है, तुम आप करो, लेकिन आपके काय में शक्ति कितनी है? आप धन का दान पुण्य करो, लेकिन आपकी आर्थिक शक्ति कितनी है? तो उसके लिए परमात्मा ने सब यथाशक्ति का उपयोग करके उन्होंने अच्छी तरह से हमको ये प्रेरणा करी है। तो आज हम ये प्रवचन सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारा अष्टानी का प्रवचन में प्रारंभ हो रहा है। क्या हुआ? जय सव्वेषु दीनेषु पालः किरियतो हवै लट्ठं जय पुण्यं तह न सकः तविहु पाली जपवदिनम। हमारे यहाँ पर आचार्य भगवान लक्ष्मी चंद्र सूजी महाराज साहब ने आगमों के अंदर से सार गर्वित जो सार था उसका यहाँ पर उन्होंने हमें उपदेश के रूप में दिया है कि बाल बोधि जीव कैसे समझ सकते हैं और कैसा उसका आचरण कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है, वैसे तो प्रत्येक मानुभाव को जिन शासन के अंदर जन्म लेने के बाद, पहले तो हमारा मनुष्य भव ही दुर्लभ है, ये समझ लो, ये तो पहली हमारी रूपरेखा है कि मनुष्य भव ही दुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ मनुष्य भव के अंदर जो दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं थी वो भी हमें क्या हो गई? बोनस के रूप में मिली कि नहीं मिली? बोनस के रूप में मिली कि नहीं मिली? आप कितने भाग्यशाली। ये हमारा परमार्थ पुण्य है कि बोनस के रूप में हमें साथ में मिल गई। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ में भी दुर्लभ चीज हमें पारद की जिनवाणी मिल गई। अब जिनवाणी तो मिल गई, लेकिन उस पर श्रद्धा न मिली तो क्या होगा? हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे पिताजी ने, आप लोगों के पिताजी ने आपके लिए संपत्ति तो रख गए, बहुत सारा धन कमाया और जीवन के अंतिम समय तक कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे। सोचा कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा खाए पिए सुखी रहे, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए सारी सुविधा करके गए। लेकिन बेटा अगर कपूत निकल करके अगर उसको न संभाले तो पिता की गलती है क्या? ये तो पिता के विवेक पर है कि वो कितना उसको सही उपयोग करे, सही कार्य में लगाए, सही उपयोग की जगह वापरे, ये उस पिता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी श्रावक जीवन लेने के बाद, उत्तम कुल में जन्म मिलने के बाद, प्रत्येक श्रावक का एक आचार धर्म होता है कि परमात्मा की वाणी के अनुसार हम जीवन जिए, प्रतिदिन धर्म आराधना करें, दैनिक चर्या हमारी होती है, दैनिक चर्या के अनुसार हम जीवन जिए। लेकिन फिर भी प्रमादी जीव अपने कर्तव्य को समझता नहीं, प्रमाद के अंदर भूल जाता है। बाबूजी भूल गया, क्या करूँ? बाबूजी आज नौकरसी करनी थी, लेकिन मैं सुबह उठने मुंडा में पानी डाल दियो, अबे नौकरसी करी को नहीं। भगवान बाबूजी आज पूजा करनी थी पर मोड़ो उठियो, पूजा नहीं हुई। आलस है ना, प्रमाद है ना भाई, प्रमाद के संस्कार है ना। बहाना कितना हमारे पास कि मैंने उठते भूल में पानी डाल दिया, लेट उठा इसलिए आज पूजा नहीं हुई। दैनिक चर्या भी हम कर नहीं पाते। लेकिन हमारे परमात्मा कितने कितने उपकारी हैं, कितने कितने उपकारी है। उन्होंने तो बताया प्रतिक्रमण, पोषद आदि धर्म क्रियाएं श्रावक को करनी चाहिए। लेकिन श्रावक जीवन में भी हम प्रमादी है, आलसी है, कर नहीं पाते। बाबूजी बहनों कहती है टाइम को नहीं, बाबूजी आप गने आवान है, करो कोई तो कोई बात नहीं। ज्ञानी भगवान बड़े उपकारी हैं। सर्वेस्वपि
तपोयज्ञम प्रशस्त काल पर्वेषु अष्टम्यां पंचम्यां पंचदश्यां च नियत पोषदम वशेत। चलो भाई, तुम रोज नहीं कर पाते हो ना, तो उसके लिए परमात्मा ने अमुक अमुक दिन बताए, अमुक अमुक दिन बताए। कौन कौन से दिन बताए? 14, अष्टमी, अमावस, पूनम, दूज, पंचमी। चलो इस दिन में करो, इस दिन पर्व तिथियों में करो, समस्त दिन पर्व दिन है, इन दिनों में कम से कम हम धर्म ध्यान करें। ये हम ही करते, ऐसा नहीं, अन्य दर्शनों में भी इसका महत्व बताया। जैसे कि 14, अष्टमी, अमावस्या, पूनम, सूर्य संक्रांति के समस्त पर्व दिनों में, इन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सारे करते हुए बताए हैं। तो ये हमें करना चाहिए, है ना, करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। और जैन आगमों में भी ये बताया, दूज अष्टमी तक करें, तो इस दिनों में हमें क्या करनी है? धर्म आराधना करनी चाहिए, लेकिन हम तो फिर भी प्रमादी। तो इससे आगे परमात्मा ने ये बताया, भैवम बिहम पमुहासु पंचसु तिहेसु विहम दम्मानुष्ठानम किम फलम होई। हे भगवान, दूज आदि पंचम तिथियों को धर्म अनुष्ठान करने के बाद फल क्या मिलेगा? फल की कितनी इच्छा? परमात्मा से प्रश्न पूछा गया कि इन पर्व तिथियों में हम धर्म करेंगे तो क्या फल मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? तो हमारे परमात्मा कहते हैं, सर्वज्ञ प्रभु कहते हैं, सर्वज्ञ प्रभु के वचनों पर श्रद्धा रखना। अंश मात्म भी अश्रद्धा भाव प्रकट कर दिया, तर्क वितर्क कर गया, तो अनंत संसार बढ़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि पर्व तिथि के अंदर अगर हम आरंभ समारंभ करते हैं, छेदन भेदन करते हैं, ज़्यादा हम हर चीज की अनुमोदना करते हैं, तो पर्व तिथियों के अंदर पर्व की आयु का क्या बढ़ता है? विशेष तौर से बढ़ता है। ऐसा नहीं कहा बढ़ता है, ऐसा नहीं, विशेष तौर से क्या पड़ता है? दूसरे जन्म की आयु का बंद पड़ता है। मान लो उस समय आपने अपना जीवन आमोद प्रमोद में डाल दिया, चलो भाई आज तुमने आलू की सब्जी बनाई, इतनी बढ़िया बनाई, खाने में तो बड़ा टेस्ट आया, और मैं उसका टेस्ट इतना बढ़िया, ऐसा आलू का साग तो मैंने कभी खाया नहीं। क्या कर दिए? एक तो आलू का साग बनाया, सब्जी बनाई, और उसमें भी आपने क्या कर दी? मान लो अनुमोदना करते 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 आपकी आयुष्य का बंद पड़ गया, तो कहाँ पड़ेगा बंद? वनस्पति काय में। कहाँ पड़ेगा? तिर्यंच गति में वनस्पति काय की आयुष्य का बंद पड़ जाएगा। अब कहाँ हम मनुष्य और कहाँ हम चले गए? तिर्यंच में, वनस्पति काय में। तो इस तरह से पर्व तिथियों के अंदर विशेष तौर से पर्व भव की आयु का बंद पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो चलो भाई आप वो भी नहीं कर सकते, बाबजी हमें आठम ने बीज नहीं तो याद ही नहीं रहती थी। अब कदा है आजकल मेरे तो तारीख रादी वेगा, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख, हम तो तारीख पर आ गए तिथियों, तो क्योंकि हम अंग्रेज बन गए। हमें तारीख याद रहती है, तिथि याद रहती नहीं। लेकिन हमारे लिए क्या है भाई? तारीख है कि तिथि? तारीख का महत्व है कि तिथि का? लेकिन आपके जीवन में किसका महत्व है? किसका महत्व है? आज की जनरेशन को पूछो ना, इसका क्या महत्व है? जन्मदिन मनाओ तो किस दिन मनाओ? किस दिन मनाओ? तिथि के दिन। मेरे को तो कोई पूछे कि आपका बाबूजी जन्मदिन कह दे, मैं कहते कार्तिक को दिया 11, मेरे को और कोई याद ही नहीं। कोई आकर के तारीख पूछे तो हमने तो जिंदगी में याद नहीं रखी। अब कोई पूछे आपकी दीक्षा का दिन कौन सा है, मिक्षरवदी 13, यही याद रहता है, तारीख याद नहीं रहती हैं। लेकिन आप लोगों को कहे जी आज तो हमारा जन्मदिन है, चाहे वो तारीख से, जब तारीख आए तब क्या होगा? आपका जन्मदिन होगा। लेकिन हमारा जन्मदिन, हमारा दीक्षा दिन कब होगा? जब तिथि आएगी तब। तो इतना फर्क है। तो चलो भाई हम प्रमादी हैं, बाबूजी तिथियों याद ने, बीज ने, तीज ने, चौथ ने, पाँचम ने, ये सब याद नहीं रहे, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो चलो भाई परमात्मा ने और भी आगे साधन बताया कि वर्ष के अंदर 28 आती है, 8 का समूह ऐसा 6 बार आता है। कितनी बार आता है? 6 बार। वर्ष में 6 28 आती हैं,
चलो उस टाइम में तो ध्यान करो। अष्टाहिनिका षडवोक्ता स्याद्वाद भयो तमहि तत्स्वरूपम समाकरणीय हय्या सेव्या परमार्थ है। स्याद्वादियों में अभेदातों में उत्तम जिनेश्वर देवों ने एक वर्ष में 6 अठाइयाँ बताई। कितनी? इसलिए इन 6 अठाइयों में के स्वरूप में जानकर श्री अरिहंत देव की भक्ति अवश्य में करनी चाहिए। जैसे अरिहंत परमात्मा ने कहा है वैसा पालन अवश्य में करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और हम क्या करते कि नहीं करते, जरा देखना। परमात्मा ने कहा है करना चाहिए, अवश्य में करना चाहिए, और हम करते हैं कि नहीं करते इसका ध्यान करना।